अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, कैसे हो आप दोस्तों। इस वीडियो में हम सॉल्व करने जा रहे हैं सिंध पुलिस एएसआई का एक पास्ट पेपर जो हुआ था 2019 में और एसपीएससी ने लिया था। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारे पास पहला सवाल है, हुसैन शहीद सुहरवर्दी वाज पाकिस्तान के हुसैन शहीद सुहरवर्दी पाकिस्तान के क्या थे? प्रेसिडेंट थे, गवर्नर जनरल थे, चीफ मिनिस्टर थे या प्राइम मिनिस्टर? तो इसका सही ऑप्शन है प्राइम मिनिस्टर। दूसरा सवाल है, हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का पहला प्रेसिडेंट कौन था? इसका सही जवाब है सर आगा खान। उसके बाद हमारे पास सवाल है, व्हेन एंड वेयर ऑल इंडिया मुस्लिम लीग वाज फाउंडेड के कब और किस जगह पर ऑल इंडिया मुस्लिम लीग को फाउंड किया गया था, उसका बुनियाद रखा गया था? इसका सही जवाब है ढाका में 1906 में 1906 में ढाका में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग को फाउंड किया गया था। उसके बाद हमारे पास सवाल है, हु इज़ द चेयरमैन ऑफ सेनेट ऑफ पाकिस्तान के पाकिस्तान का सेनेट चेयरमैन कौन है? तो इसका सही जवाब है सादिक संजरानी। उसके बाद सवाल है, द क्रेडिट ऑफ प्रेजेंट यूनानिमस कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान गोज़ टू। ये पूछ रहा है कि पाकिस्तान का जो प्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूशन है, जो आइन है, उसका क्रेडिट किसको जाता है? तो इसका सही जवाब है जुल्फ़िकार अली भुट्टो। आगे सवाल है, द श्राइन ऑफ अब्दुल्ला शाह साहबी के अब्दुल्ला शाह साहबी की श्राइन या मज़ार कहाँ पर है? सही जवाब है बी, ठट्टा में है। उसके बाद सवाल है, वेयर इज़ द हेडक्वार्टर्स ऑफ एयर फोर्स ऑफ पाकिस्तान के अफवाज पाकिस्तान की जो एयर फोर्स है उसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? इसका सही जवाब है इस्लामाबाद। एयर फोर्स का हेडक्वार्टर इस्लामाबाद में है। उसके बाद सवाल है, द ओनली हिंदू स्टेट इन द वर्ल्ड इज़ के दुनिया की वाहिद स्टेट बताएं जो ऑफिशियली हिंदू स्टेट है। इसका जवाब नेपाल है। नेपाल दुनिया की वाहिद ऑफिशियली हिंदू स्टेट है। उसके बाद है, किंजहर लेक इज़ सिचुएटेड नियर द सिटी ऑफ के किंजहर लेक कौन से शहर के नज़दीक है? इसका सही जवाब है ठट्टा। मंछर लेक इज़ सिचुएटेड नियर द सिटी ऑफ। इसका सही जवाब है सेवन। उसके बाद है, जामशोरो इज़ फेमस फॉर इट्स के जामशोरो किस लिहाज से फेमस है? एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस या हैवी विंड्स या सिंधियालॉजी या ऑल ऑफ दीज? तो इसमें ऑल ऑफ दीज आएगा। तलीमी इदारे, हैवी विंड्स, सिंधियालॉजी, ये तीनों चीज़ें हैं जिनकी वजह से जामशोरो फेमस सिटी है। उसके बाद है, डैश इज़ वन ऑफ द हॉटेस्ट प्लेसेस इन द वर्ल्ड के इनमें से कौन सा शहर हॉटेस्ट दुनिया का गर्म तरीन शहरों में से एक है? इसका सही जवाब है जैकबाद। उसके बाद है, करेंसी ऑफ ट्यूनिसिया के ट्यूनिसिया की करेंसी क्या है? उसका सही जवाब है दिनार। अगला क्वेश्चन देखेंगे, विच इज़ द लार्जेस्ट डेजर्ट इन द वर्ल्ड के दुनिया का लार्जेस्ट डेजर्ट सबसे बड़ा सहरा कौन सा है? इसका सही जवाब है सहारा। उसके बाद सवाल है, व्हाट इज़ द एवरेज पल्स ऑफ एन एडल्ट? तो इसमें हमारे पास ऑप्शन है 140 से लेके 150, 115, 125, 72 और 80, 60 और 70। तो इसमें जो राइट ऑप्शन है इसका वो है 60 से लेकर 100 के दरमियान। जो एवरेज एडल्ट की नॉर्मल हार्ट बीट होती है वो होती है 60 से लेके 100 के बीच में। तो इनमें से कोई भी ऑप्शन मुकम्मल दुरुस्त नहीं है। अब सी और डी ऑप्शन में से कोई करेक्ट होगा। मुझे ज़्यादातर सी सही लग रहा है, लेकिन अगर एक्चुअल हम बात करें तो 60 से लेके 100 के दरमियान होती है हार्ट बीट एक एडल्ट की। उसके बाद है, द फर्स्ट एवर सैटेलाइट इन स्पेस वाज लॉन्च्ड बाय के सबसे पहली सैटेलाइट किसने लॉन्च की थी? इसका सही जवाब है यूएसएसआर। उसके बाद, मोबाइल फ़ोन सेंड्स एंड रिसीव्स मैसेजेस थ्रू कि मोबाइल फ़ोन कौन सी किस्म की वेव्स से अपनी कम्युनिकेशन करता है? इसका सही जवाब है रेडियो वेव्स के थ्रू। उसके बाद सवाल है, हु इन्वेंटेड द मॉडर्न कंप्यूटर के मॉडर्न कंप्यूटर को किसने बनाया था? इसका सही जवाब है चार्ल्स बाबाएज।
अगला है NSP स्टैंड्स फॉर, इसका सही जवाब है न्यूट्रिशन सपोर्ट प्रोग्राम। उसके बाद कंतास इज़ द एयरलाइन ऑफ विच कंट्री, के कंतास कौन से कंट्री की, कौन से मुल्क की एयरलाइन है, सही जवाब है ऑस्ट्रेलिया। अगला सवाल है मनरो गप्टिल इज़ अ, इसका सही जवाब है क्रिकेट प्लेयर ऑफ न्यूजीलैंड। ये दो अलग हैं, मनरो और गप्टिल, इन्होंने क्वेश्चन वाले ने एक साथ मिला के लिख दिया है। मनरो और गप्टिल अलग अलग प्लेयर्स हैं, क्रिकेट प्लेयर्स ऑफ न्यूजीलैंड। उसके बाद है रिकार्डो काका इज़ अ, तो इसका सही जवाब है एक्स ब्राज़ीलियन फुटबॉल प्लेयर। रिकार्डो काका एक एक्स ब्राज़ीलियन फुटबॉल प्लेयर है। वाट वाज द नेशनलिटी ऑफ अल्फ्रेड नोबेल, अल्फ्रेड नोबेल वो बंदा था जिसकी वजह से नोबेल प्राइज़ दिया जाता है। इनकी जो नेशनलिटी थी, ये बिलोंग करता था स्विट्ज़रलैंड से, तो इसकी नेशनलिटी थी इनकी स्वीडिश। उसके बाद सवाल है विच फ्रॉम द फॉलोइंग कंट्रीज डज नॉट हैव वेटो पावर, कौन से कंट्री के पास वेटो पावर नहीं है इन ऑप्शंस में से, इसका सही जवाब है कनाडा। आगे देखेंगे द परमानेंट सेक्रेटरीट ऑफ सार्क, के सार्क की परमानेंट सेक्रेटरीट या हेडक्वार्टर दूसरे लफ्ज़ों में कह लें, वो कहाँ पर है, इसका सही जवाब है काठमांडू, नेपाल में। उसके बाद है द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड बाय एरिया, के एराजी के हिसाब से, एरिया के हिसाब से दुनिया का जो सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है वो कौन सा है, इसका सही जवाब है एशिया। उसके बाद विच कंट्री इज़ कॉल्ड लैंड ऑफ गोल्डन फाइबर, के कौन से मुल्क को लैंड ऑफ गोल्डन फाइबर कहा जाता है, सही जवाब है बांग्लादेश। उसके बाद है द कैपिटल ऑफ सिजेक रिपब्लिक, इसका सही जवाब है प्रेग। उसके बाद है मनोड़ा फेमस फॉर टूरिज्म इज़ द नेम ऑफ, के मनोड़ा किस चीज़ का नाम है, ये आइलैंड है, एक जजीरा है। उसके बाद भंभोर इज़ एन आर्कियोलॉजिकल साइट लोकेटेड इन, के भंभोर की जो आर्कियोलॉजिकल साइट है वो कहाँ पर है, इसका सही जवाब है सिंध में। आगे देखेंगे दरावड़ फोर्ट इज़ लोकेटेड इन, के दरावड़ फोर्ट कहाँ पर है, सही जवाब है बहावलपुर, पंजाब में। आगे सवाल है व्हाट इज़ द ड्यूरेशन ऑफ फुटबॉल गेम, के फुटबॉल गेम की ड्यूरेशन क्या है, तो इसका सही जवाब है 90 मिनट्स। 45 मिनट्स के 2 हाफ होते हैं और इस तरह जो टोटल बनता है 90 मिनट्स बनता है। उसके बाद है व्हाट इज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ प्लेयर्स इन अ टीम ऑफ बास्केटबॉल गेम, के बास्केटबॉल गेम में मैक्सिमम कितने प्लेयर हो सकते हैं एक टीम में, सही जवाब है 5। नेल्सन मंडेला वाज द प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री, किस कंट्री का प्रेसिडेंट था नेल्सन मंडेला, साउथ अफ्रीका इज द राइट ऑप्शन। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज द टर्म बिलियन इज एन एक्सप्रेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, इसका सही जवाब है बिलियन का मतलब है 100 करोड़। आगे देखेंगे विच इज़ द शॉर्टेस्ट डे ऑफ अ ईयर, इसका सही जवाब है 22 दिसंबर। उसके बाद है विच एनिमल कैन लिव लॉन्गेस्ट विदाउट वाटर, कौन सा एनिमल है जो पानी के अलावा सबसे ज़्यादा सर्वाइव कर सकता है, इसका सही जवाब है रेट। उसके बाद है द बोल्शेविक रेवोल्यूशन इज एसोसिएटेड विथ, के जो बोल्शेविक रेवोल्यूशन है वो किस मुल्क में हुआ था, रशिया में हुआ था। उसके बाद है ये एक सीरीज़ पूछ रहा है 1 2 4 8 16, इसमें अगला नंबर क्या होगा, आप थोड़ा सोचें कि 1 से 2 और 2 से 4 8 16, ये हर एक नंबर 2 से ज़रब हो रहा है। 1 मल्टीप्लाइड बाय 2 2 को 2 को 4 2 से ज़रब करेंगे 4 4 को 2 से करेंगे 8 8 को 2 से ज़रब करेंगे 16। तो इसी हिसाब से अगर हम 16 को 2 से ज़रब दें तो क्या बनता है 32। डी ऑप्शन इज़ राइट 32। उसके बाद हमारे पास है एक और सीरीज़ है नंबर की 64 32 16 8। तो इसमें अगर हम लेफ़्ट टू राइट जाएं तो यहाँ पर डिवाइड कर रहा है 2 से। 64 उसको अगर 2 से डिवाइड करें तो 32 बनेगा। इसी तरह हर नंबर को 2 से डिवाइड किया गया है। तो अगर हम 8 को 2 से डिवाइड करेंगे क्या आंसर आएगा, 4 आंसर आएगा। उसके बाद ये एक सवाल है 3/4 + 5/8 - 1/2
इसका सही जवाब है 0.87। उसके बाद सवाल है व्हाट इज़ द स्क्वायर रूट ऑफ 625, 625 का स्क्वायर रूट ये है 25। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग रेशियोज इज़ लार्जेस्ट, इसका सही जवाब है 21:29। ये पूछ रहा है कि इन रेशोज में से सबसे बड़ा रेशो कौन सा है। तो अगला सवाल देखेंगे, फाइंड द मिसिंग नंबर। अब ये भी नंबर सीरीज है, इसमें पूछ रहा है 1, 3, 9, 27, 81, उसके बाद क्या आएगा। तो इसमें आप देख लें कि लेफ़्ट से अगर राइट हम जाएंगे तो ये 3 से मल्टीप्लाई कर रहा है हर नंबर को। तो इसी तरह अगर हम 81 को 3 से ज़रब देंगे तो जवाब आएगा 243। अगला क्वेश्चन देखेंगे, फाइंड द मिसिंग नंबर 102, 109, इस तरह आप देख लें। तो इसमें ये क्या कर रहा है कि हर नंबर में 7 ऐड कर रहा है। तो इसी तरह अगर हम 130 में 7 ऐड करेंगे तो सही जवाब आएगा 137। तो बी ऑप्शन इज़ राइट। उसके बाद है व्हाट इज़ द स्क्वायर रूट ऑफ 729, ये होगा 27। उसके बाद है ये पूछ रहा है कि इसको हम किस तरह से सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो इसका सही जवाब है 2 को हम पहले एक्स स्क्वायर से करेंगे 2x², और वाई स्क्वायर से करेंगे 2y², और आखिर में 2xy से हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे, व्हाट इज़ द 3% ऑफ 20, इसका सही जवाब है 0.6। आगे चलते हैं, कन्वर्ट 0.09 इंटू परसेंटेज, इसका सही जवाब है 9%। उसके बाद है फाइंड द कास्ट प्राइस ऑफ अ बुक व्हेन इट इज़ सोल्ड फॉर 48 एंड गेन इज़ 20%, इसका सही जवाब है 40 RS, 40 रुपये। तो दोस्तों उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप कहते हैं कि मैं मैथ वाला जो पोर्शन है उस पर अलग से वीडियो बनाऊं तो आप कमेंट कर सकते हैं। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।